दोस्तों साथियों, जिस समय ये पाकिस्तानी अजमल कसाब मशीन गनों से जो है सीएसटी पर गोलियां बरसा रहा था, उसी समय एक 9 वर्ष की लड़की भी जो है उसके पैर में गोली मारी थी इसने। और देविका रोटावन नाम था लड़की का। आज वो 25 साल की हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर खून की नदियां बहते देखी थी, लोगों को बिलखते देखा था, चिल्लाते देखा था। सब तड़फ रहे थे, चिल्ला रहे थे, जान बचाने के लिए पुकार लगा रहे थे। और आतंकवादी लोग उन गोलियों की बौछार बरसा रहे थे, धड़ धड़ करके गोलियां चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देविका रोटावन भी जख्मों से रो रही थी, चीख रही थी, अपने के लिए बचाव कर रही थी। और वो देख रही थी कि किस तरह से दो आतंकवादी सीएसटी स्टेशन पर जो है गोलियां बरसा रहे थे। आपको बता दें कि इसमें से 166 लोग इस 26/11 के हमले में मारे गए थे, जिसमें 6 अमरीकी भी थे। ऐसे जघन्यतम अपराधों के लिए भारत सरकार के पास कोई विशेष कानून नहीं है कि इनको जो है 2-4 दिन में तुरंत फांसी होनी चाहिए। और हमारा देश आतंकवादी यहां तक पार्लियामेंट पर भी जो है हमले हो जाएं और इस देश के जो है ये नेता लोग कोई कानून इस तरह ना बना पाए, तो सबसे बड़ा दुख और खेद की बात है, अफसोस की बात है। 9 साल की बच्ची अपनी आंखों से वो नज़ारा देख रही थी, खून से लथपथ। वो जिधर पैर रखती थी, किधर गिरते पड़ते, भागने का प्रयास करती, क्यों पैर में गोली लगी थी, चल फिर नहीं सकती थी। और हाथों से रगड़ रगड़ चल रही थी, तो सब खून से भरा हुआ था, खून से सनी हुई थी प्लेटफार्म पूरा पूरा सीएसटी। जिस आदमी गोली पड़ जाती थी तो उसके उसके शरीर से गोलियों मतलब जैसे फव्वारा फूटता हो। अपनी आंखों से उसने देखा था अजमल कसाब को, और दूसरे को देखा था अबू इस्माइल को, जो दूसरा आतंकी था अबू इस्माइल, उसको दोनों को गोलियां चलाते उसने देखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि देविका रोटावन ने जो है भरी कचहरी में, भरी कोर्ट के अंदर जो है अजमल कसाब को जो है पहचाना था। और उसने उसकी करतूत को बताई थी कि कितना नर पिशाच है। और उसी के बयानों पर जो है अजमल कसाब को फांसी हुई थी। और आज ताहुर राणा जो है तिहाड़ जेल में है। आज उसको जो है फांसी का जो है फंदा रात दिन सोते जागते नजर आ रहा है। अब खाना कैसे खाते होंगे? अब तबस्सुर राणा जो है दाढ़ी हिला हिला करके जो है अल्लाह से भीख मांग रहे होंगे। और लेकिन फिर भी उनका एक कोना तो होगा जो 72 हूरों के चक्कर में पड़ा होगा। वो कोना कितना खुश होगा, और वो मरने के लिए, फंदा चूमने के लिए कितना लालच होगा, कितनी जल्दी हम इस धरती से विदा लें और 72 हूरों के पास पहुंचे। तो आपको बता दें, देवकार रोटावन ने अजमल कसाब पाकिस्तानी को अदालत में पहचान की थी। देविका ने भारत सरकार की लगातार सटीक मेहनत से ये आतंकी भारत लाया जा सका, इसलिए जो है भारत सरकार की इन्होंने प्रशंसा की। और शायद ये बात कहना अतिशयोक्त नहीं होगी, हो सकता है कि बीजेपी सरकार केंद्र में न होती, दूसरी कोई पार्टी होती, तो ये राणा जो है तहाफुर राणा भारत ना आ सका होता अब तक। मेरा अंदाजा ऐसा है, हो सकता गलत हो। 26/11 की घटना को याद करते हुए देविका ने कहा, मैंने कसाब के हाथों में बड़ी बंदूक देखी थी, यानी मशीन गन देखी थी। यात्रियों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर किस तरह से गोली धड़ाधड़ बरसा रहा था। और इसी के साथ ही आतंकी अबू इस्माइल भी गोलियां चला करके जो है गोली बरसा करके एक एक करके कैसे तर गोली चला रहा था। मैंने न जाने कितने सौ देखे, कितने तड़पते हुए लोगों को देखा, कितनी चीख पुकारें जो आज तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे, कैसे तड़प तड़प करके लोग मर रहे थे। थोड़ी देर चिल्लाते थे, उसके बाद उनकी सांसें रुकती जाती थी।
उसके सामने ये सब हो रहा था और आज भी वो चलचित्र की तरह एक एक वो सारी तस्वीरें, सारी घटना उसके आंखों के सामने नाच रही है। देविका की बेहोशी में सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाएगा। देविका उस समय कभी होश आता था, कभी बेहोश हो जाती थी। उस समय जो है सेंट जॉर्ज अस्पताल जो पास था उसको ले जाया गया और बाद में जे अस्पताल में पैर की गोली निकाली गई। उस दिन को वो भूल पाना उसके लिए नामुमकिन है। आज वो 25 साल की लड़की हो गई है। हम देविका जो है देविका रोटावन को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उसने हिम्मत संजोई और कसाब अजमल कसाब जैसे खूंखार दरिंदे को पहचाना जिससे उसको फांसी हुई थी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप देखिए। चश्मदीद गवाह ने किस तरह भरी कचहरी, भरी कोर्ट के अंदर गवाही दी जिसकी वजह से उसको फांसी हुई। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।